Good morning, class. The next topic for chapter number 7 is aggregate supply. Now, aggregate supply can directly be called as income. इनकम या एग्रीगेट सप्लाई इंटरलेटेड होते हैं. कैसे? एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर्स इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? ये प्लान्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. एंड वी नो दैट इनकम किसी कंट्री की किस तरह से कैलकुलेट की जाती है. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जितनी भी प्रोडक्शन हुई है वो उसको बेचेंगे ही. वो उनका मेन टारगेट ही ये होगा कि वो सारे के सारा जो भी प्रोडक्ट है वो सेल हो जाए. तो ये ही फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम इनकम भी कहते हैं. दैट इज़ नेशनल इनकम एज पर द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कि जितनी भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग year. So aggregate supply and income are equal. Now how we draw the aggregate supply curve? देखो aggregate supply, I told you that aggregate supply या income जो है वो equal है. तो obviously ये भी income curve पे ही बनेगी. जो income है यही एग्रीगेट सप्लाई होगी, ठीक है. एंड एग्रीगेट सप्लाई, देखो इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं. इनकम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? इनकम या तो कंज्यूम की जाती है और या सेव की जाती है, ठीक है. इनकम का कुछ पोर्शन या तो कंज्यूम किया जाएगा और या सेव किया जाएगा. तो यही दो कंपोनेंट जो हैं ये होते हैं एग्रीगेट सप्लाई के. दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. इसको अगर हम स्केड्यूल में बनाएं तो ये किस तरह बनेगा? इनकम, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कंजम्पशन शो करूँ एंड क्योंकि हमने किया है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, देयरफॉर अगर मैंने सेविंग निकालनी हो, हमें इनकम पता है, कंजम्पशन भी पता है और सेविंग निकालनी हो तो इनकम माइनस कंजम्पशन विल बी सेविंग. सो देयरफॉर अगर हम इनकम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है इसको हम लीनियर फंक्शन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लीनियर फंक्शन. तो यहाँ पे इनकम लेटर से 0 से स्टार्ट होती है, 20 के साथ इंक्रीज हो रही है, 40, देन 60, देन 80. कंजम्पशन, इफ आई से इट स्टार्ट्स विद 20, देन 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. तो सेविंग क्या होगी? सेविंग होगी दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन. यही हमने एग्रीगेट डिमांड में भी किया था. यहाँ पे अगर मैं कंजम्पशन की जगह एग्रीगेट डिमांड लिखूँगी तब भी आपके पास सेविंग्स जो हैं वो डिराइव होंगी. यहाँ पे 0 - 20 देयर विल बी नेगेटिव सेविंग, जो हमने ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड में किया है. जब कंजम्पशन ज़्यादा होती है व्हेन देयर इज़ ज़ीरो इनकम, एंड द रीज़न वी नो दैट कि चाहे इनकम इंसान की ज़ीरो भी हो, उसको कुछ ना कुछ, उसको लिविंग के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी से पैसे उधार लेके करे. और जब वो उधार लेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी नेगेटिव सेविंग. अब नेगेटिव सेविंग का मतलब क्या? इन फ्यूचर उसको ये चीज़ लौटानी है, वापस करनी है. सिमिलरली 20 - 30 विल बी -10, ये भी नेगेटिव सेविंग में आता है. तो ये दो, जब नेगेटिव सेविंग के बाद देखो फिर अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, देयर इज अ पॉइंट वेयर देयर विल बी ज़ीरो सेविंग्स. यहाँ पे कंजम्पशन जो है उस रेट से, इसके बाद आफ्टर दिस ज़ीरो सेविंग, कंजम्पशन जो है उस रेट से इंक्रीज नहीं करेगी जिस रेट से इनकम इंक्रीज करेगी. देखो 60 - 50 इट विल बी 10. तो अब यहाँ पे सेविंग नेगेटिव नहीं है,
सेविंग इज़ पॉजिटिव, मतलब ये जो एक आफ्टर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन दोनों इक्वल है, उसके बाद सेविंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देन 80 माइनस 60 20। सो इस तरह से हम इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग का जो स्केड्यूल है वो बना सकते हैं, और यही एग्रीगेट सप्लाई को शो करता है, दैट इज़ इनकम। एंड अगर आप कंजम्पशन की बात करो, इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट ऐड भी कर दें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह ऐड होगी, कॉन्स्टेंटली ही ऐड होगी, +10 +10 +10 +10 +10 इस तरह से। अगेन यहाँ पे भी थोड़े से चेंजेस होंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप सेविंग निकाल सकते हो अगर एग्रीगेट डिमांड गिवन हो या सिंपली कंजम्पशन गिवन हो, एंड अगर इनकम गिवन है दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलरेडी गिवन। That is all about aggregate supply, the concept of aggregate supply. Thank you.